कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगा ये साल और नए साल की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन इन बचे हुए दिनों में आप ये 8 फाइनेंशियल काम जरूर कर लें, जिससे आपके आने वाले साल पर बीते साल की कोई भी चीज ना रहे। पहला ये कि अगर आपने अभी तक भी फाइनेंशियल ईयर 2022-23 यानी असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो वो आप अब इस काम को 31 दिसंबर तक पूरा कर सकते हैं। वैसे तो आईटीआर फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई साल 2023 थी, लेकिन जिन लोगों ने अभी तक भी आईटीआर फाइल नहीं किया है वो इस काम को अब कर सकते हैं, और इसको बिलेटेड आईटीआर कहते हैं, जिस पर आपको लेट फीस और ड्यूज पर पेनल्टी देनी होती है। दूसरा ये कि रिजर्व बैंक ने अमेंडेड लॉकर एग्रीमेंट को स्टेप बाय स्टेप मेथड से लागू करने के लिए 31 दिसंबर साल 2023 की डेडलाइन डिसाइड की है, और अगर आपने 31 दिसंबर साल 2022 को या उससे पहले संशोधित बैंक लॉकर एग्रीमेंट सबमिट किया है तो आपको अपडेटेड एग्रीमेंट सबमिट करना पड़ सकता है। तीसरा ये कि अगर आप भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो आपको 31 दिसंबर साल 2023 तक किसी को नॉमिनी बनाना होगा। अगर ऐसा है तो आपके म्यूचुअल फंड अकाउंट फ्रीज हो जाएगा। डीमैट अकाउंट होल्डर के लिए भी ऐसा करना जरूरी है। देखिए, नॉमिनी बनाने का ऑप्शन पहले भी था, लेकिन लोग इसे अनदेखा कर देते थे, और इसी वजह से ये फैसिलिटी मैंडेटरी की गई है, जिससे इन्वेस्टर्स की मृत्यु के बाद उसके निवेश का लाभ उसके नॉमिनी को मिल सके और इसके साथ ही आगे चलकर ट्रांजैक्शन भी आसानी से हो सके। चौथा ये कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने गूगल पेमेंट, फोन पे और पेटीएम को ऐसे यूपीआई आईडी को इनएक्टिव करने को कहा है जो 1 साल से ज्यादा समय से एक्टिव नहीं है। इसके लिए 31 दिसंबर साल 2023 की डेडलाइन रखी गई है। थर्ड पार्टी ऐप प्रोवाइडर और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर को ऐसे इनएक्टिव अकाउंट्स को 31 दिसंबर तक बंद करने को कहा गया है। इसके साथ ही एनपीसीआई की तरफ से ये भी कहा गया है कि ऐसे इनएक्टिव अकाउंट्स को फिर से शुरू किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए कम से कम एक बार ट्रांजैक्शन करना जरूरी है। पांचवा ये कि आईडीबीआई बैंक ने 2 करोड़ रुपए से कम राशि निवेश वाले फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम के ब्याज दरों में संशोधन किया है। साथ ही बैंक ने अपनी स्पेशल एफडी स्कीम अमृत महोत्सव एफडी में निवेश की डेडलाइन 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। इससे इन्वेस्टर्स के पास डिपॉजिट स्कीम के जरिए मोटा रिटर्न कमाने का मौका मिलेगा। इसमें 375 डेज और 444 डेज का एफडी शामिल है। बैंक इस एफडी स्कीम पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है। छठा ये कि अगर आप भी घर लेने की योजना बना रहे हैं तो आपके पास एसबीआई से सस्ते रेट पर होम लोन लेने का आखिरी मौका है। देखिए, बैंक का स्पेशल होम लोन ऑफर 31 दिसंबर तक ही अवेलेबल है। इसके तहत होम लोन की जनरल इंटरेस्ट रेट्स पर सिविल स्कोर्स के आधार पर 0.65% तक की छूट दी जा रही है। तो देर किस बात की, जल्द से जल्द लें ये ऑफर। सातवां ये कि पब्लिक सेक्टर के इंडियन बैंक ने अपनी स्पेशल एफडी की डेट आगे बढ़ा दी है। बैंक ने आईएनडी सुपर 400 और आईएनडी सुप्रीम 300 डेज का फायदा उठाने के लिए डेडलाइन 31 दिसंबर साल 2023 तक कर दी है। वहीं आपको बता दें कि बैंक इन योजना पर सबसे ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है। आईएनडी सुप्रीम में बैंक ऑर्डिनरी सिटीजन्स को 7.05% इंटरेस्ट रेट दे रहा है, वहीं सीनियर सिटीजन्स को 7.55% इंटरेस्ट रेट और सुपर सीनियर सिटीजन्स को 7.80% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। आठवां ये कि एसबीआई की स्पेशल एफडी स्कीम अमृत कलश स्कीम की डेडलाइन 31 दिसंबर साल 2023 को खत्म हो रही है। ऐसे में 400 दिन की इस एफडी स्कीम पर मैक्सिमम 7.60% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। एसबीआई अमृत कलश स्कीम के चलते कस्टमर्स को इंटरेस्ट के पैसे मैच्योरिटी पर मिलते हैं। बैंक टीडीएस की राशि को घटाकर इंटरेस्ट अमाउंट एफडी अमाउंट में ही ट्रांसफर कर देता है। इस स्कीम में निवेश करने का एक और फायदा ये है कि आपको इसमें जमा राशि के बदले लोन की सुविधा भी मिल जाएगी। तो अगर आपने अभी तक ऊपर बताए गए इन 8 फाइनेंशियल कामों को पूरा नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें, क्योंकि आपका आखिरी मौका है इन्हें पूरा करने का। आप साल 2024 के लिए कितने एक्साइटेड हैं ये भी हमें कमेंट में लिख के जरूर बताएं, और ऐसे ही वीडियोस और न्यूज के लिए हमारे चैनल पैसा लाइव को अभी सब्सक्राइब कर लें।